क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 11 सेंटीमीटर व एक असमान भुजा जो है की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 11 सेंटीमीटर and its unequal side is 5 centimeter, find the area of the triangle। देखिए आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, नाम से ही पता चल रहा है दो साइड जो है इक्वल होंगी इसकी। अब ये नहीं पता वो कितनी कितनी। तो ये क्या रखा है क्वेश्चन में, पैरामीटर ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और अनइक्वल साइड दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। एक साइड दे रखी है इसकी, तो ये मानी हमने ए, ये भी मानी बी, ये मानी सी। ये ए और बी इक्वल साइड्स है, तो ये ए है तो ये भी ए हो, ए और बी इक्वल है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का सम। त्रिभुज का परिमाप ए बी सी क्या है, साइड्स। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड्स इक्वल होंगी। ए तो ये है, बी भी ये हुई, बराबर है। ए बी सी तीनों पहले अलग अलग लिखिए, ए की वैल्यू तो ए ही है, बी भी ए है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसे, थर्ड साइड की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11। 1 a मिलके होगा 2a इज इक्वल टू 11, प्लस के 5 उधर जाकर माइनस के 5, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 6, a इज इक्वल टू कितना आ गया 6 अपॉन 2, 2 3 is 6, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये साइड आ गई 3 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों साइड जो है कितने कितने सेंटीमीटर आ गई, 3 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड पता चल गई, ये भी ये है, अब बी बराबर भी क्या था, ए, तो सेकंड साइड भी 3 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड इक्वल आ गई। अब फिर पैरामीटर से एस की वैल्यू निकाल लेंगे। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, अब उसका परिमाप कितना है, 11 सेंटीमीटर। ये कितना होता है, 2s इज इक्वल टू 11, एस इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। 11 अपॉन 2, 11 का हाफ कितना हो गया, 5.5 सेंटीमीटर। अब एस भी पता चल गया हमें और ए बी सी भी पता चल गया, की वैल्यू निकाल बाय हेरोन्स थ्योरम, हेरोन्स थ्योरम, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन के सूत्र से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है, 5.5, 5.5 माइनस 3, ए की वैल्यू 3, फिर एस कितना है 5.5 माइनस बी की वैल्यू भी 3, 5.5 माइनस 5, सी की वैल्यू 5, कितना बचा 5.5, तो ये बाहर था ही, 5.5 में से 3 गए, 3 को सब्ट्रैक्ट किए कितने बचे 2.5,
5.5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए 2.5, 5.5 में से 5 है 0.5। अब इन सबके पॉइंट्स हटा लीजिए, एक से पहले ये, एक से पहले ये, एक से पहले ये, एक से पहले। दो इधर को लगा लो, आसानी रहेगी। ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, चारों जीरो भी लिख सकते हैं, 1 के आगे 4 जीरो लगा के भी लिख सकते हैं, चारों के बटे 10 10 भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे दो दो करके लिखना। अब इनके फैक्टर्स कीजिए। 55 के 5 इंटू 11, 25 के 5 इंटू 5, 25 के 5 इंटू 5, और ये 5 अकेला है, और नीचे क्या है 100 इंटू 100। अब इसमें पेयर बनेंगे, तो पेयर बना लीजिए। ये 5 का एक पेयर बन गया, 5 का दूसरा पेयर बन गया, 5 का तीसरा पेयर बन गया, तीनों पेयर बन गया 5 के। तो जितनों के पेयर बन गए वो आ गए बाहर, 5 इंटू 5 इंटू 5। अंदर क्या रह गया √11 अपॉन, नीचे पेयर किसका है 100 का, कितना आया 5 से 20, 5 1 the 5, 5 4 the 20। ये भी हमारा आंसर आ गया 5√11 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर देख लीजिए एक बार और, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 11 सेंटीमीटर और एक असमान भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 11 सेंटीमीटर एंड इट्स अनइक्वल साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर होता है तीनों साइड्स का सम, तीनों भुजाओं का जो, तीनों साइड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11। अब जब ये आइसोसेलेस है तो दो साइड्स इक्वल होंगी, ए भी वही है, बी साइड भी उसके इक्वल है, प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5 इज इक्वल टू 11, 2a इज इक्वल टू 11 माइनस 5 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब a की वैल्यू 3 आ गई तो b इज इक्वल टू a था, दूसरी साइड इसकी इक्वल ही है, तो b भी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है 11 सेंटीमीटर, 2h इज इक्वल टू 11, s इज इक्वल टू कितना आ गया 11, 11 अपॉन 5 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। अब ये हीरोन्स फार्मूले में अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रख दिया, इन सब की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल एस की वैल्यू 5.5 और ए की 3, बी की 3 और सी की 5, ये सब सब्ट्रैक्ट करके जो आ गए इनके सब में पॉइंट्स आए, पॉइंट्स हटाए कितने, एक एक से पहले सब में आया, तो 4 जीरो आ रहे हैं नीचे, चाहे चारों को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करके लिखेंगे, चाहे एक के आगे चारों जीरो लगा के लिखेंगे, चाहे 100 इंटू 100 रख दिया। हमने पेयर बनाने के हिसाब से 100 इंटू 100 कर लिया। 55 के 5 इंटू 11 हो गए, 25 के 5 इंटू 5, 25 के 5 इंटू 5, 5 ये अकेला था, और 100 इंटू 100। फिर सेम पेयर बनेंगे, 5 के पेयर बने 3, 1 2 3, जिसका पेयर नहीं बना 11 का वो ऐसे ही रहा, नीचे से 100 का पेयर बन गया, ये इससे कट गए, और क्या बचा है 5√11 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रम से 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सीधा सीधा क्वेश्चन है स्क्लेन ट्राइंगल का। ए बी सी, कितने कितने साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ए हो गई 12, बी हो गई 16 और सी हो गई 20। ए कितने दे रखी है, फर्स्ट साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, बी दे रखी है 16 सेंटीमीटर और सी दे रखी है 20 सेंटीमीटर।
इसमें हम निकालेंगे पहले एस, स्मॉल एस निकालते हैं। वो क्या है? हाफ पैरामीटर। स्मॉल एस क्या है? हाफ पैरामीटर। फॉर्मूले में हमें चाहिए किरोन्स फार्मूले में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। स्मॉल एस का फॉर्मूला क्या है निकालने का? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए कितना है? 12 प्लस 16 प्लस 20 अपॉन टू। इन सबको ऐड कीजिए, कितना आ गया ऐड होकर? 48 अपॉन टू। टू से डिवाइड हो गई, स्मॉल एस की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लीजिए इसका बाई एरोन्स फार्मूला। क्या है एरोन्स फार्मूला? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्मॉल एस की वैल्यू कितनी आई? 24 सेंटीमीटर। 24 माइनस ए कितना है? 12। 24 माइनस 16 अब 24 माइनस 20। 24 24 में से 12 गए 12, 24 में से 16 गए 8, 24 में से 20 गए 4। अब ये जो बचे इन सबके फैक्टर होने हैं, यहाँ कर लें हम। 24 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ये 24 के फैक्टर्स हो गए। 12 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12। 8 के फैक्टर्स क्या है? 2 2 जा 4, 2 जा 8। और 4 के फैक्टर क्या है आखिर में? 2 इंटू 2। आखिरी में बचा था 4, 4 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2। इनके सबके पेयर बना लिए। किस किस का पेयर बना? 2 का बन गया, इस 2 का भी बन गया, 2 का भी बन गया, 2 का भी बन गया, इस 2 का भी बन गया, 3 का भी बन गया। जिस जिसके पेयर बन गए उन्हें बाहर ले लीजिए। इस 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, इस 2 का पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया। एक एक करके आगे ही चलते रहिए। 3 का बन गया तो 3 आ गया बाहर, और फिर इस 2 पर आया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये वाला। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 2 to the 4, 3 the 12 to the 24 to the 48 to the 96। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये स्क्लेन ट्राइंगल दे रखा है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज दे रखा है, तीनों साइड्स अलग अलग। फर्स्ट साइड ए, सेकंड साइड बी, थर्ड साइड सी। 12 16 20 तीनों दे रखी है। ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के लिए क्या निकालते हैं हम, और निकलेगा ये तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। स्मॉल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ गया? स्मॉल एस की वैल्यू आ गई 24 बाई हीरोस फार्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू पुट कर दी 24 थी, ए बी सी की 12, 16 और 20। ये सब सब्ट्रैक्ट होकर आ गए 24 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 4। फिर इन सबके फैक्टर्स कर लिए, और फैक्टर्स करने के बाद इनके पेयर बना दिए, दो दो के जोड़े बना दिए, सेम जोड़े, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ बन गए। जिस जिसके जोड़े बनते हैं स्क्वायर रूट में वो बाहर आ जाएगा। इनके सबके जोड़े बन गए, सबके जोड़े बन गए, सब बाहर आ गए, और इन सबका जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 96
स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? 96 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर।